तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पर UIDAI वेबसाइट टाइप करेंगे और यहाँ पर पहले वाले लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा जो आधार का पोर्टल है वो ओपन हो गया। इस तरीके से आपको आधार कार्ड की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर माई आधार वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन पेज आ जाएगा, इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है और नीचे कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी आ गया हमारा। अब हम ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो दोस्तों जो आधार कार्ड की डिटेल्स होगी वहाँ पर निकल के आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ से हमें आधार अपडेट करना है और आधार डाउनलोड भी कर सकते हो, आधार कार्ड को पीवीसी में ऑर्डर भी कर सकते हो। इसी के साथ हम यहाँ पर एड्रेस को अपडेट करेंगे तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आधार अपडेट वाले पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पर करंट डिटेल जो होगी वो शो होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी धीरे धीरे डिटेल फिलअप कर लेनी है। तो यहाँ पर केयर ऑफ लिखा होगा तो यहाँ पर आपको जो पति है उसका नाम दे देना है। तो अभी हम एड्रेस फिलअप करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम इंग्लिश में फिलअप किया, हिंदी में आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर हिंदी में कोई डिटेल मिसमैच होती है तो उसको आप करेक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम पिन कोड फिलअप कर देंगे और यहाँ पर पिन कोड फिलअप करोगे तो जो डिटेल्स होगी बाकी अदर डिटेल आपकी निकल के आ जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश और जिला, इस तरीके से आपकी डिटेल निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर खीरी लिखा है तो यहाँ पर अगर गलत भी आ रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से सही भी कर सकते हो। तो ये डिटेल हमने फिलअप कर दी। उसके बाद अपने गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम गांव का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका गांव का नाम है वो सिलेक्ट कर लीजिए अपने अनुसार। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने गांव का नाम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाएगा। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमें लगाना है। एड्रेस अपडेट करने के लिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं जैसे निवास प्रमाण पत्र, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखा है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी फाइल को अपलोड कर देना है। व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट इस तरीके की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो उसके बाद हमें अपनी फाइल को चूज कर लेना है। फाइल आपने 200 DPI में निवास प्रमाण पत्र को स्कैन करके रख लीजिए। पहले से हमने 200 DPI में PDF में स्कैन किया था और उसको हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को भली भांति जांच लेना है, सही से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे टिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ आपका नेक्स्ट के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से क्लोज कर देना है और यहाँ पर अपनी डिटेल को भी हमने सही से चेक कर लिया और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करना है। तो फिर हम यहाँ पर रोज पे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के लिए। तो इस तरीके से आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएँगे। जिससे भी आप करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो या आप कार्ड से भी कर सकते हो या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो क्यूआर कोड के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है और यहाँ पर हम पेमेंट को कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेमेंट को भी कर सकते हो या एक इसमें और ऑप्शन है, नीचे वॉलेट का दिया है। अगर फ़ोन पे, गूगल पे वॉलेट का बना हुआ है आपका तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग कन्फर्मेशन पेमेंट हमारा हो रहा है। तो इस तरीके से पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी। कुछ देर वेट करना है आपको यहाँ पर और आपकी स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एस्टीमेट टाइम यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों स्लिप जनरेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी स्लिप होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लिप को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आप
अगर अपने आप कर रहे हो तो इसको सेव कर लीजिए, अगर किसी कस्टमर का कर रहे हो, जनसेवा केंद्र के माध्यम से कर रहे हो, तो आपको कस्टमर को दे देनी है। तो दोस्तों आपसे 50 रुपए का पेमेंट इसमें काटा जाएगा। तो इस तरीके से आप आधार को अपडेट घर बैठे ही कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।